Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you are enjoying your weekend. Thank you very much for watching this channel, joining this channel. Recently बहुत सारे लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया. Thank you very much for that guys. So let's start the video. तो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा Why I have stopped trading in Finvicia. देखो इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है. लेट मी गो टू द Finvicia साइट, डेस्कटॉप साइट है शून्य का. इसमें देखोगे मार्जिन फंड्स कुछ भी नहीं है. तो लास्ट क्वार्टरली सेटलमेंट जो ब्रोकर्स सारे ब्रोकर्स ने किया था तो फिनविशिया ने भी किया था. तो उसमें जो मेरे फंड्स थे, अनयूज्ड फंड थे, वो मेरे अकाउंट में आ गए थे. उसके बाद अभी तक मैंने कोई भी इसमें फंड ऐड नहीं किया है, तो ये खाली है. सीरियसली आई हैव नॉट बीन ट्रेडिंग इन दिस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप जो अगर मेरे पुराने आप सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ. और तो ऑप्शन सेलर का साइकोलॉजी है जो वो डिफरेंट होता है. एंड इस अकाउंट में जो आपको ट्रेड में दिखाता था वो ऑप्शन बाइंग की दिखाता था. उसमें भी बहुत रेयर कभी कभी जो अगर मुझे मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग लगता था तब मैं इसमें ट्रेड आपको करके दिखाता था. लेकिन बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण मुझे ट्रेड करना बंद करना पड़ा. एंड क्यों वो प्रॉब्लम्स आई आई विल टेल यू. बट पहले मैं एक चीज मैं दिखा दूं कि मेरा इसमें ये 2.4 के आसपास का ये अकाउंट है, 2,40,000 रुपए. एंड यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि मिनिमम अगर एक लॉट से भी मैं सेल करता हूँ तो मिनिमम मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए. तो मेरे पास इतना फंड नहीं है, एक्सेस फंड नहीं है, ना ही मेरे बैंक अकाउंट में इतना फंड है मैं दो अकाउंट को चला सकूं. इसमें भी मैं पैसे डालूं उतना और इसमें भी पैसे डालूं, तो दोनों अकाउंट में मैं मैनेज नहीं कर सकता. मेरे पास इतना फंड नहीं है दोनों अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग करूं. तो इसलिए रिसेंटली आई हैव स्टॉप ट्रेडिंग इन दिस फिनविशिया. ऐसा नहीं है कि ये ब्रोकर खराब है. ये ब्रोकर अभी भी मैं कह रहा हूँ जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मार्केट में अभी कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है ये. क्योंकि इसमें ब्रोकरेज आपको नहीं देना है. इसको यूज कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि इसमें ब्रोकरेज 0 ब्रोकरेज लगता है लाइफ टाइम के लिए. तो अगर नए ट्रेडर हो, आप गलतियां करोगे, लॉस करोगे तो ट्रेडिंग ज्यादा करोगे, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ट्रेडर्स की. जिस दिन लॉस होता है उस दिन वो अपना लॉस को रिकवर करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ट्रेड लेते हैं. ट्रेड ज्यादा लोगे, ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट होगा. ब्रोकरेज एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप जो लॉस है उसके बाद एक्सेस ब्रोकरेज भी आपको पे करना पड़ेगा दूसरे ब्रोकर्स के लिए. तो इसमें एक फायदा है कि जो नए लोग हैं वो इसमें सीख सकते हैं. एज अ लर्निंग के लिए तो आप इसको 100% यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. एक चीज इसमें थोड़े बहुत चार्टिंग इश्यू है, लेकिन चार्टिंग के लिए अभी भी मैं जीरोधा चार्टिंग ठीक ठाक है, बट लेकिन कभी कभी टिक्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बीच में गैप हो जाता है. मैं अभी भी ट्रेडिंग व्यूज को बेस्ट मांगता हूँ चार्टिंग के लिए. मुझे अगर कुछ एनालिसिस करना रहता है तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही करता हूँ. तो आप चार्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं. इस पे आप अगर रिलाई नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड आप इसमें सिर्फ अपना ऑर्डर लो, पोजीशन देखो, और इसमें थोड़ा चार्टिंग का इश्यू है मैं मानता हूँ. अदरवाइज इट्स फाइन. जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये अभी भी बहुत अच्छा ब्रोकर है. एंड जो अपना जैसे मान के चले जो स्केल अप करना चाहते, अगर उन्हें कोई भी ग्लिच, किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लिच अगर नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ कि उसमें जीरोधा अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट है. जीरोधा वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर है इंडिया में. सबसे बड़ा ब्रोकर है कहें तो 20% के आसपास का इसका मार्केट शेयर है. एक्टिव ट्रेडर्स का 19 पॉइंट कुछ है टू बी प्रिसाइज. तो ये एंड जो भी टेक्निकल एडवांसेस होते हैं जो मार्केट में जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं सेबी के द्वारा, और जो कुछ नई कुछ डेवलपमेंट आती है तो सबसे पहले जीरोधा उसमें काफी एग्रेसिव है. कम इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडर्स को, लगभग सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो जाते हैं, कोई भी इश्यू ऐसा है नहीं. बट इसमें एक चीज है कि इसमें आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा 20 रुपीज पर ऑर्डर, जो कि नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. अगर आप दिन में अगर 10 ट्रेड ले लो तो 200 रुपया आपका फालतू का चला जाएगा. इसमें 10 ट्रेड लोगे तो 200 रुपया बच जाएगा. डिफरेंस यही है. तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो. मैं ज्यादा आपको कभी भी मेरे आप यूट्यूब चैनल में देख लो, बहुत ज्यादा ब्रोकर्स का मैंने कभी भी प्रमोशन नहीं किया हुआ है. बस मैं एक जो मैं ट्रेड करता हूँ जनरली इसमें, एंड दूसरा मैं इसका ही प्रमोट करता हूँ जिसमें कि आप सबको पता होगा शून्य कभी किसी को कुछ देता नहीं है, एंड मेरे जैसे छोटे चैनल को बिल्कुल भी कुछ नहीं देने वाला है. तो आप इस चीज से निश्चिंत हो जाओ कि मुझे शून्य से कुछ भी नहीं मिलता. अब मैं आता हूँ इस पे जीरोधा. देखो मैं अभी फिलहाल ना मेरा फोकस ये है कि मेरा जो कैपिटल है इसमें, मैं इस पे अपना कैपिटल को धीरे धीरे मैं बढ़ाने का सोच रहा हूँ. तो अगर मैं इसमें ऑप्शन सेलिंग करता हूँ
एंड इसमें ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो इससे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए मैंने शून्य में ट्रेड करना अभी छोड़ दिया है। मैं पूरा फोकस मेरा अभी ज़ीरोधा में ही है। तो ये अकाउंट जो भी मेरे पिनल वीडियोस है, जो भी वीडियोस आप देख रहे होंगे, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्क्रीनशॉट, सारा आपका ज़ीरोधा से ही मिलेगा अभी। तो ये अब एक चीज़ है। एंड दूसरी बात ये है, आप लोग को इस मंथ का पीएनएल वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ। क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट से कमाया है वो आपको लाइव इसमें जाके शो करूंगा ज़ीरोधा में। एंड इस क्वार्टर में मैंने क्या कमाया है, जनवरी से मार्च तक जो प्रॉफिट्स मैंने कमाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी करंट अकाउंट वैल्यू है 2.63, 2,63,000 रुपये अभी है। एंड ये प्लेजिंग जो होल्डिंग्स है, ये इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता रहता है, क्योंकि इसमें बहुत 60%, 70% इसका भी है, 60%, 1.58 देखोगे। ये प्लेजिंग होल्डिंग जो होल्डिंग्स है उसको मैंने प्लेज करके ये मार्जिन रिलीज किया हुआ है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें ये अकाउंट वैल्यू थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है। अभी जैसा आप लोग को पता होगा, अभी मार्केट काफी ज्यादा डाउन है। ऑब्वियसली बात है कि शेयर्स के वैल्यू भी गिरेंगे, तो उस हिसाब से उनका ऐसा भी ये जो प्लेजिंग है होल्डिंग का वो भी कम होगा। आपको फोकस करना है, मेरे अगर चैनल पे हो तो, अगर आप व्यूअर हो, रेगुलर देखते हो, तो आपको फोकस करना है इस पे जो कैश बैलेंस है वो मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आपने रिसेंट जो लास्ट वीडियो होगा उसमें देखा होगा कि ना, नहीं होगा, कैश बैलेंस इससे कम ही होगा, क्योंकि इस मंथ में मैंने कुछ पैसा कमाया हुआ मार्केट से। तो ये अभी करीब 1 लाख रुपीज हो चुका है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो 1 लाख कभी भी कैश बेसिस पे नहीं हुआ है। एंड मैंने कुछ भी एडिशनल, बहुत दिन हो गए मैंने एडिशनल फंड्स ऐड नहीं किए हुए हैं। अकाउंट को मैं वैल्यू में इसमें दिखा दूं, देखो लास्ट जो ये क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ था, हाँ इसको मैं बड़ा कर, ये आज का डेट है इसलिए ये। तो लास्ट जो हुआ था, जो क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ था, पे आउट 77,200, ये जो पे आउट हुआ था, और इसको मैंने 2 फेज में मैंने ऐड किया था। मैंने एक 47,000 किया था, फिर मैंने 30,000 किया था। तो जो यहाँ पे निकला वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने कोई भी पैसा इसमें, हाँ एक चीज ये इस दिन कोई पैसा, मैंने बहुत ज्यादा पैसा ऐड नहीं किया। एक दिन मुझे अकाउंट शॉर्टेज हो गया था, मैंने जो पोजीशन लिया था उसमें कुछ पैसे कम हो गए थे, जिसमें कि मैंने 1500 रुपीज उस दिन के लिए, जस्ट उस दिन के लिए मैंने डाले थे। शॉर्टफॉल दिखा रहा था तो ज़ीरोधा ऑटो स्क्वायर ऑफ ना कर दे, इसलिए मैंने कुछ 1500 रुपीज ऐड किया था, लेकिन सेम दिन पैसा निकाल भी लिया था। उसके बाद मैंने कभी भी अभी पैसा डाला नहीं। करंट अभी जो अकाउंट वैल्यू देखो 2.63 है, जो कि धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड चलते हैं अपना पीएनएल में। पीएनएल, दिस इज माय पीएनएल। एंड आप लोग सबको पता होगा मैं इक्विटी में ट्रेड नहीं करता हूँ। इक्विटी आपको दिखा भी दूं, देखो इक्विटी में कोई भी ट्रेड नहीं है, खाली है पूरा। एंड फ्यूचर ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं पहला मार्च का। मार्च में हमने क्या प्रॉफिट बनाया है उसके बाद हम, तो मार्च में अभी इस मंथ में, लास्ट मंथ जो था उसमें हमने 17,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया है। मार्केट ने हमें 17,000 रुपीज दिया है, 5,000 रुपीज ब्रोकरेज लगा है, 5300। एंड 5,500 11,000 रुपये हमने नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस हमें मार्केट में मिला है, जो मेरे अकाउंट में है इतना। तो मेरा कैपिटल आप जान रहे हो, मेरा कैपिटल अभी 2.4 है। दैट मीन्स कि ये प्रॉफिट करीब करीब, अगर इससे हम 10-12 हज़ार माइनस कर लेते हैं, तो करीब करीब आप आपको ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि कभी भी फुल कैपिटल यूज नहीं होता, कुछ 5,000 10,000 उसमें छूट ही जाते हैं। तो उसके हिसाब से 7% टू 7 से ज्यादा ही होगा, 7% का इसमें इस मंथ में मैंने मार्केट में गेन किया हुआ है। एंड 5% से ज़्यादा है इसमें ये मार्केट ने रियलाइज पे जो हमको जो मार्केट से मिला है। तो 7% काफ़ी अच्छा रिटर्न है मेरा, ठीक ठाक गया है। 7% इज़ नॉट बैड। एंड लॉसेस में जब 5 डेज हुए हैं, एक दिन मुझे लॉस थोड़ा बड़ा हो गया 3,900 रुपीज़ का, तो ये एक बड़ा लॉस हो गया। तो बाकी लॉसेस मेरे ठीक ठाक थे, ज़्यादा लॉसेस मैंने नहीं लिए हुए। देखो काफ़ी ग्रीन डेज हैं। एंड लेट मी गो टू जनवरी। जनवरी से लेकर अभी तक मैंने जो प्रॉफिट कमाया मार्केट से, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 43,000 रुपीज मैंने मार्केट से कमाए हुए हैं, 43,000, जो कि मेरा कैपिटल का अभी 20% होता है, मोर देन 20%। 10,000 रुपीज मैंने ब्रोकरेज पे किया हुआ है। एंड नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस मेरे अकाउंट में आया है वो 32,000 आया है, जो कि 16% है, विच इज ह्यूज। मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से 3 महीने में 20%, इट्स नॉट बैड। ये काफी अच्छा है, अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रिटर्न है। ये जो प्रॉफिट्स हैं इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है मार्केट में, तब जाके ये प्रॉफिट मैं अभी जनरेट कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट मैंने लगाया हुआ है। एंड बहुत चीज़ों को मैंने चेंज किया है, सुधारा है इस मार्केट में,
तब जाके ये प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे। बहुत लोगों को ये प्रॉफिट्स काफी कम दिख रहे हो कि 30,000 कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन आप मेरा कैपिटल देख लो जो जनरेट किया हुआ है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मार्केट ने जो मुझे दिया है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये प्रॉफिट्स क्या मैंने मेरी स्ट्रैटेजी जो है उस पे पैसा कमाया है, या मेरे डिसिप्लिन या मेरे रूल्स, मैंने किससे ये प्रॉफिट जनरेट किया है? आप लोग की तरह मैंने बहुत लॉस किया हुआ है मार्केट में, बहुत लॉस किया हुआ है। कभी करीब 2.5-3 साल हो गए मार्केट में, 2.5 साल हो गए और 6 महीने मेरे, जब मैंने अकाउंट खुलवाया था, मैंने सबसे पहले अकाउंट खुलवाया था शेर खान में। वहाँ पे वो हैंडलर होता है जो कि आपके बदले, अगर आप न्यू हो तो आपके अकाउंट में वो ट्रेड करता है एंड पोजीशंस वो लेता है। बस आपसे बस एक कंसल्ट करता है कि मैं एक बस ले रहा हूँ, जैसे मैं कोई शेयर बाय कर रहा हूँ, बस वो आप खाली इन्फॉर्म देख कर देगा, बाकी वो डिसीजन सारा वही लेता है। तो 6 महीने बस उसने किया था, बाकी 2.5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। करीब करीब जुलाई अगस्त तक मैंने लॉस किया हुआ है मार्केट में, एंड अक्टूबर से मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। जो लॉसेस हैं उसको मैंने काफ़ी कम रखा है एंड काफ़ी ज़्यादा अपने जो पोजीशंस है उसको स्टडी किया, जर्नल फॉलो किया एंड बैक ऑफ द हिस्ट्री जाके मैंने चेक किया हुआ है कि मैंने क्या गलती किया एंड उस गलतियों को सुधार के आप यहाँ पे एक रिजल्ट देख रहे होगे। तो ये रिजल्ट जो है वो, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। एक चीज मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कभी भी ना आप स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं कमा सकते। कोई भी दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता है। स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है साइकोलॉजी से। आप जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो कोई दूसरे की स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अभी हैं, आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो स्ट्रैटेजी फॉर इंटरडे ट्रेडिंग बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आ जाएंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, आरएसआई, डाइवर्जेंस, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स ऑप्शन में, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बहुत तरह के स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, सुपर ट्रेंड से भी होता है। आप बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो, एमएससीडी लगा सकते हो जो कि वाइडली यूज किया जाता है। इन सब स्ट्रैटेजी से आप पैसे नहीं बना सकते। इन सब स्ट्रैटेजी से सिर्फ सिग्नल जनरेट होता है जो कि सबको पता है। कभी भी स्ट्रैटेजी आपको पैसा नहीं देती है, पैसा देती है आपको साइकोलॉजी। आप जिस दिन लॉस ले रहे हो, क्या वो लॉस आपका प्री डिफाइंड है? आपने जो रूल, एक रूल आपको मेंटेन करना चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स अगर आप हो, आपका कैपिटल छोटा है, आपका एक्सपीरियंस कम है मार्केट में, तो जो बेसिक गलतियां हैं उन सबको एलिमिनेट करने के बाद ही आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो सब बात की बात है। वो सब काम तब आती है जब आप कंसिस्टेंट रहोगे मार्केट में, जब आपका राइट साइकोलॉजी से ट्रेड लोगे। आपको डर लगेगा तो आप कभी पैसा नहीं बनाओगे। अगर आपकी साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना है तो कुछ चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे बस मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करूंगा आपको। स्ट्रैटेजी आप दूसरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हो, बट जो मेरे चैनल पे लोग आते हैं, मैं कोशिश करूंगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए था, किस तरीके से जो आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको माइंड को किस तरीके से आपको स्टेबल रखना है। कई बार आपको ट्रेड लेने से पहले या ट्रेड लेने के बाद आपको डर लगता है। वो डर क्यों लगता है आपको पता है? क्योंकि आपको रिस्क डिफाइन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो ट्रेड लेने के बाद आपका कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट। अगर आप पहले से, अगर आप जो ट्रेड ले रहे हो, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि मेरा इतना लॉस होगा, तो आपको डर लगेगा? आपको डर नहीं लगेगा। अगर जो ट्रेड में आप एंट्री ले रहे हो कि आपको पहले से पता चले कि इस ट्रेड में अगर ज्यादा से ज्यादा मेरा 1,000 रुपये जाएगा, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मार्केट आपको 1,000 रुपये ज्यादा नहीं लेगा। लेकिन वो आपको उस तरीके से आपको साइकोलॉजी बिल्ड करना होगा कि 1,000 रुपये से ज्यादा हमको मार्केट में नहीं देना है। लॉस सब कोई देख नहीं पाता है, लॉस सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें रियल उसका पैसा जाता है, उसका इमोशन लगा होता है, वो हार्ड अर्न मनी रहता है, वो मेहनत से कमा हुआ पैसा रहता है। तो वो पैसा जब जाता है तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं एंड उसके कारण लॉस ज्यादा हो जाता है। तो आपको पहले लॉस लेना सीखना होगा। मार्केट में अगर ट्रेड करना है, बने रहना है, तो लॉस लेना सीखना होगा। छोटे छोटे लॉस आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। अब एक 10 दिन आप इस तरीके से 10 ट्रेडिंग सेशन आप दो मार्केट में, 10 ट्रेडिंग सेशन लगातार करो, जिसमें कि आपको कुछ नहीं, छोटे छोटे लॉस लेना है। 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस लेना है। आपको लॉस लेने की आदत लेनी है। लॉस लेके आप कंप्यूटर बंद करके आप चैन से रह सकते हो। ये चीज अगर आप डेवलप करोगे, तब फिर मार्केट में आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। देखो, सारा कुछ हैबिट है। बड़ा लॉस लेके आप अपना साइकोलॉजी डिस्टर्ब करके आप कभी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो।
जिस दिन आपको बड़ा लॉस होगा, उस दिन आपको रात में नींद नहीं आएगा। तो वो काम आपको करना ही नहीं। ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण कि आपके कैपिटल को इफ़ेक्ट हो, आपके शरीर को, आपको मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट हो। वो काम करना नहीं, वो काम करने से बचना है। एंड वो काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको हैबिट इस तरीके से फॉर्म करना है कि वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगे। मार्केट में एक चीज़ और भी मैंने जो नोटिस किया है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। पैसा कंसिस्टेंटली बनना चाहिए। किसी दिन 5,000, किसी दिन 50,000, किसी दिन 60,000 का लॉस लेके कभी भी पैसा नहीं बनता है मार्केट में। अगर 2,000 बना रहे हो तो 2,000 कंटिन्यूअस बेसिस पे आप बनाओगे तब मार्केट में आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी एंड कंसिस्टेंसी दिखेगी। ये जो ग्राफ है, एक मैं आप लोग के सामने ये ग्राफ बनाता हूँ। ऐसे कभी भी किसी भी ट्रेडर का, कोई भी ट्रेडर दुनिया का हो, उसका पेइंग ग्राफ ऐसा कभी भी नहीं चलता। हमेशा थोड़े-थोड़े पुलबैक्स आते रहते हैं, थोड़े-थोड़े पुलबैक्स, थोड़े-थोड़े ड्रॉडाउन्स मार्केट में आते रहते हैं। एंड दिस इज़ द राइट वे टू जनरेट मनी इन द मार्केट इन कंसिस्टेंट बेसिस। कंसिस्टेंटली मार्केट में ऐसे ही पैसा बनता है। थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े पुलबैक्स आएँगे, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग लॉस उसको कहते हैं। इससे ज़्यादा डरना नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपको। ये छोटे पुलबैक्स आएँगे, फिर आप रिकवर करके फिर आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये जो लॉस है, ऐसे करके ये जो लॉस है, ये लॉस आपको कभी भी ट्रेडर नहीं बनाएगा। इसमें कभी भी आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते क्योंकि आपने लॉस जो है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा ली हुई एंड ये लॉस आपको कभी भी ना चैन से रहने देगी, ना आपको कैपिटल को स्टेबल रखेगी। तो इससे बचने के लिए आपको छोटे-छोटे लॉसेस लेना है एंड इस तरीके से आपने साइकोलॉजी को बिल्ड करना है कि आपको लॉस एक्सेप्ट करने में कोई बुराई ना हो। जिस दिन आप लॉस लो, सिस्टम बंद करो, चाहे वो ₹2 का लॉस हो, ₹5 का लॉस हो, ₹100 का लॉस। पहला लॉस हो गया, सिस्टम बंद करो एंड दैट्स इट। यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड दैट डे। बस इतना आप मेंटेन कर लोगे, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा आपके ट्रेडिंग में। ये मेरा यूट्यूब अकाउंट है, दिस इज़ माय यूट्यूब अकाउंट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गाइस, आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया एंड करेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 25 अभी भी कम है, बट कोई नहीं, ये आप लोग का प्यार रहा तो ये बढ़ जाएगा एंड ये मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो मेरा कम्युनिटी टैब ये है, इस पे मैं अपना पोज़ीशंस मैं शेयर कर देता हूँ। I have started sharing verified PNL by Sensible एंड मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप जाके, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इस पे आप जाके मेरे जो वेरीफाइड PNLs है वो आप चेक कर सकते हो। देखो ये सारा वेरीफाइड है। तो एक चीज और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, स्कैमर नहीं हो, रॉन्ग पर्सन, यू आर नॉट वॉचिंग द रॉन्ग पर्सन। आई मे नॉट बी द राइट पर्सन बट आई एम नॉट द रॉन्ग पर्सन। तो यहाँ पे जो मेरे ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग है, यहाँ पे जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस है वो जीरोधा से कनेक्ट होकर सेंसिबल से वेरीफाइड आपको यहाँ पे ये चीज मिल जाएगा। तो ये भी एक है। और दूसरा, अगर आपको रेगुलर शॉर्ट वीडियोस चाहिए, अगर मैं यूट्यूब में रेगुलर मैं नहीं डाल रहा हूँ तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पे मैं रेगुलर शॉर्ट वीडियोस मैं डाल देता हूँ, जो प्रॉफिट्स एंड लॉस विथ पोजीशन साइज सारा सारा कुछ मैं इस पे शेयर करता हूँ। तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं अभी लाइव ट्रेडिंग वीडियो शेयर कर रहा हूँ एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो वो अभी शेयर कर रहा हूँ आपको। आपके पास अगर समय है तो आप इसे देख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ एंड एक समय ऐसा था जब मैं 200-300 रुपया कमाता था एंड मार्केट की वजह से आज एंड आप लोग की ब्लेसिंग की वजह से आज मोर देन 5,000 रुपीज़ अर्निंग हो जाती है। कभी कभी कम भी होते हैं, कभी कभी ज़्यादा होते हैं। So it's quite an achievement. And once again, thank you very much for watching this channel. And please keep supporting and enjoy this live trading video. Hello everyone, welcome back to the channel once again. आज 28 मार्च है, ट्यूसडे था, बट आज डीके जो हुआ वो वेडनेसडे के हिसाब से हुआ क्योंकि थर्सडे को मार्केट में हॉलीडे है रामनवमी के कारण। तो एक्सपायरी जो होगी वो वेडनेसडे को ही होगी, यानी कल होगी। तो लेट मी रिफ्रेश दिस फॉर यू गाइज। तो 5,500 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है एंड 17,150 कॉल को मैंने 6 स्लॉट्स मैंने शॉर्ट किया था एंड अभी तक ये सिंगल स्ट्राइक प्राइस में ये हाईएस्ट प्रॉफिट है मेरे लिए। एंड लेट मी गो टू, दिस इज माय ऑर्डर बुक। ज़्यादा एक ही ट्रेड लिया मॉर्निंग में, 944 पे मैंने 17,150 कॉल शॉर्ट किया था 6 स्लॉट्स और इसको बाहेज करने के लिए बाय किया 17,500 कॉल 6 स्लॉट्स। इसे शॉर्ट किया था 24.35 पे, कवर किया 5.50 पे एंड हेजेस ने आज फिर मुझे लॉस दिया। एंड ये जो है 17,200 कॉल मैंने 2 लॉट शॉर्ट किया है ओवरनाइट डीके के लिए क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मैंने 2 लॉट शॉर्ट किया है।
एंड ये अभी फिलहाल करीब 200-250 पॉइंट मार्केट से दूर है। एंड जिस तरीके की मार्केट सेंटिमेंट्स है, ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि 17,000 लेवल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सेलर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। तो 17,000 लेवल कल बहुत ही क्रूशियल होगा। मैं ट्रेड के पीछे लॉजिक एंड ट्रेड मैंने क्यों लिया, लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो ये आज का ये प्रॉफिट्स है। अगर मैं आपको बस ये प्रॉफिट शो कर दूं और इसके पीछे लॉजिक, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, क्यों शॉर्ट किया, क्यों मैंने इतने मार्केट में काफी दिन से फॉलिंग हो रही है, काफी दिन से सेलिंग होने के बाद ही मैंने क्यों अगेन कॉल को ही सेल किया, ये सारे लॉजिक को अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको कुछ इससे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए चार्ट पे जाना बहुत जरूरी है एंड चार्ट पे जाके इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीजन है, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। देखो, सबसे पहली बात, एक ट्रेडर सबसे ज्यादा तब सीखता है जब वो लॉस करता है। लॉस से ज्यादा सीख कभी भी मार्केट में कोई नहीं दे सकता। अगर आपने लॉस किया है तो उस दिन अगर बड़ा लॉस किया है तो वो आपको याद रहेगा। वो क्यों याद रहेगा? क्योंकि वो आपके साइकोलॉजी में इस तरीके से बैठ गई है और वो लॉस आपको कई बार और लॉस दे देगा, ये सोच के कि उस दिन मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा। तो लॉस सबसे बड़ा मार्केट में टीचर है। लॉस से ज्यादा मार्केट में कुछ नहीं सीख सकते। अपने लॉस से जो सीखेगा इस मार्केट में, वही एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। मैंने भी बैक में अपने काफी ज्यादा लॉसेस लिए हैं, तब जाके आज थोड़े बहुत लॉसेस कम किए। आज भी मैं लॉस लेता हूँ, कुछ दिन पहले लॉस हुआ था। लॉस लेना ही है, लॉस नहीं लोगे तो ऐसा कोई ट्रेडर मार्केट में बना नहीं जो कि हर दिन प्रॉफिट ले, कभी ना कभी उसको लॉस होगा ही। लेकिन लॉस को अपने लिमिट में रखना और लॉस से सीखना जरूरी है। आपको अगर हर दिन प्रॉफिट होगा, आपको हर दिन प्रॉफिट होगा, अगर महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस है, उसमें 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन आपको प्रॉफिट होगा, तो आप बहुत ज्यादा कुछ खोजोगे नहीं। जो आपको मिल रहा है मार्केट से, आप बस उसी में हैप्पी रहोगे और नया कुछ ट्राई नहीं करोगे। अपने ट्रेड लेने के पीछे रीजन और कुछ नहीं खोजोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स मिल रहा है। लेकिन जिस दिन आपको लॉस होगा, आप सारा कुछ पलट दोगे, बड़ा लॉस होगा, कंटिन्यू 2-3 दिन लॉस होगा, ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ इसको ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्यों मेरा 2-3 दिन से लॉस हो रहा है, मैं जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, सेटअप यूज कर रहा हूँ, उसमें क्या गड़बड़ी हो गई, क्या गलती होगी, मार्केट स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ है। तो आप नई चीज फाइंड करने की और लॉस के पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे। लेकिन प्रॉफिट के पीछे रीजन कोई नहीं ढूंढता। तो अगर आपने प्रॉफिट कर दिया, उसके पीछे ये नहीं देखता कि वो प्रॉफिट क्यों हुआ। लेकिन लॉस होता है तो हर कोई जाके चेक करता है कि लॉस क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ। तो लॉस से जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये मैंने ट्रेड जो लिया 944 में, आप देखोगे एक चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसमें देखोगे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड कुछ देर 17,000 लेवल पर सस्टेन करने की कोशिश की। बट ये जो 3 बजे के बाद जो फॉलिंग आई है, ये फॉलिंग जेन्युइन फॉलिंग है। ये फॉलिंग जो है वो मार्केट का फिलहाल अभी करंट सेंटिमेंट बताता है। 2:30-3 बजे जो है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, वो जनरली अपना पोजीशन को स्क्वायर अप या फिर पोजीशन को बनाते हैं। तो वो हमें एक डायरेक्शन बता देगा। जो 2:30 बजे 3 बजे जो मार्केट क्लोजिंग आवर्स में जो प्राइस होता है और प्राइस का मूवमेंट होता है, वो आपको मूवमेंट नेक्स्ट डे का वो पहले आपको बता देता है। तो ये ट्रेड आज मैंने इसी कारण लिया था, क्योंकि कल बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई थी। आज मैं इस गैप अप के बाद, ये फर्स्ट रेड कैंडल के बाद मुझे एक लग गया था कि मार्केट आज भी सेलिंग के लिए जाएगी और कम से कम ये ऊपर तो नहीं जाएगी। कॉल को शॉर्ट किया था, 17,150 कॉल शॉर्ट किया था एंड मार्केट पूरा साइडवेज रहा। मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट आज हुआ है, करीब 5,500 रुपीज।